नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कामदा एकादशी के बारे में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कामदा एकादशी की पूजा विधि तथा व्रत की कथा। तो सबसे पहले हम गणपति जी का पूजन करेंगे। क्योंकि हर पूजन में गणपति जी का पूजन सर्वश्रेष्ठ होता है। उन्हें हम अर्पित करेंगे चंदन अर्पित करने के बाद हम उन्हें रोली अर्पित करेंगे। चंदन, रोली, कुमकुम और फिर अर्पित करेंगे हल्दी। इन 3 चीज़ों को अर्पित करेंगे। एकादशी के पूजन में चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो आप चावलों का प्रयोग ना करें। जैसे आपको पता ही है कि एकादशी के व्रत को नियमों का पालन 3 दिन से करना होता है। तो देखिए, गणपति जी को हम पीला पुष्प अर्पित कर देंगे। फिर माता लक्ष्मी का हम पूजन करेंगे, इन्हें भी रोली अर्पित करेंगे और हल्दी अर्पित करेंगे। दशमी तिथि और द्वादशी तिथि और एकादशी को व्रत रखा जाता है। दशमी तिथि को से रात से नियमों का पालन प्रारंभ कर दिया जाता है। अपने भोजन को आप सात्विक रखें। दशमी तिथि कोई तुलसी पत्र तोड़ ले, एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता, इस बात का ध्यान रखें। फिर चावल का सेवन ना करें और रात को ब्रश करके सोए। सुबह सवेरे जल्दी उठे। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर बाल धोकर अच्छी तरह से स्वच्छ वस्त्र पहनकर श्री हरि विष्णु जी के पंचोपचार से पूजन करें। तो देखिए, सबसे पहले श्री हरि विष्णु जी को चंदन अर्पित करेंगे, रोली अर्पित करेंगे, फिर अर्पित करेंगे हम हल्दी। श्री हरि विष्णु जी को हल्दी बहुत प्रिय है, तो हल्दी आप हर एकादशी के पूजन में जरूर अर्पित करें। फिर अर्पित करेंगे तिल, सफ़ेद या काले तिल जो भी आपके पास हो उसका प्रयोग करें, चावल का प्रयोग ना करें। फिर शालिग्राम जी को तिलक करेंगे। अगर आपके पास शालिग्राम जी है तो उन्हें भी इस पूजन में जरूर बैठाएं, और लड्डू गोपाल जी है तो उन्हें भी बैठाएं। तो लड्डू गोपाल जी को, शालिग्राम जी को, सभी को हम इस पूजन में बैठाएंगे और फिर हम सभी को पुष्प अर्पित करेंगे। मैंने श्री विष्णु जी को वस्त्र के भाव में मौल्य अर्पित कर दिया सभी को, और लाल चंदन की माला अर्पित कर दिया है। फिर हम पुष्प चढ़ाएंगे। पीला फूल शालिग्राम जी को, पीले फूल श्री हरि विष्णु जी को, लड्डू गोपाल जी को भी फूल अर्पित करेंगे। माता लक्ष्मी को लाल या गुलाबी रंग का फूल अर्पित करें। देखिए, मैंने यहाँ पे गुलाब का फूल अर्पित किया है। माता लक्ष्मी को लाल और गुलाबी रंग का, देखिए। फिर लड्डू गोपाल जी को पुष्प अर्पित करेंगे। श्री हरि विष्णु जी को भी पुष्प अर्पित कर देंगे। और फिर हमें लेना है एक लोटा, जिसके गले में मैंने मौली बांध ली है। उसमें हम एक फूल डालेंगे और एक उसमें डालेंगे तुलसी पत्र। भोग के लिए जल ग्रहण करेंगे भगवान जी, इसलिए इसमें तुलसी पत्र जरूर डालें। बिना तुलसी पत्र के जो भोग होता है वो अधूरा होता है श्री हरि विष्णु जी के पूजन में। कामदा एकादशी के दिन बताशे और लौंग का भोग जरूर लगाना चाहिए, तो हम लौंग का भोग लगाएंगे और बताशों का भोग लगाएंगे। आम का भोग लगाएंगे। कोई से पीले फल ले सकते हैं, केले ऊपर ना हो तो आप आम भी ले सकते हैं। वैसे तो गर्मी के मौसम प्रारंभ हो जाता है कामदा एकादशी तक, तो आम बाज़ार में मिलना प्रारंभ हो जाता है, तो आम का भोग जरूर अर्पित करें। फिर तुलसी पत्र अर्पित करेंगे, जिसमें 4 पत्तियों वाला देखिए मंजरी सहित अर्पित करें तो वो ज़्यादा फलदायी होगा। मेरे को मंजरी नहीं मिल पाई तो यह मंजरी नहीं अर्पित कर रहा हूँ। फिर हम दीपक दिखा देंगे, धूप दिखा देंगे। एकादशी के पूजन में चावल का प्रयोग भी नहीं करा जाता, और ना ही आप चावल को खाएं। ऐसा कहा जाता है, जो व्यक्ति एकादशी के दिन चावल खाता है उसको अगले जन्म में रेंगने वाले जानवरों की योनि में प्राप्त होता है वो। फिर हम व्रत की कथा सुनेंगे। व्रत की कथा कुछ इस प्रकार से है। कामदा एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार से है। कामदा एकादशी की महात्म्य। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। इसका महात्म्य राजा दलीप ने गुरु वशिष्ठ से पूछा था। वशिष्ठ जी बोले, भोगीपुर नामक नगर में पुंडरीक नामक राजा राज्य करता था। उसकी सभा में गंधर्व गान करते थे, अप्सराएं नृत्य करती थी। उनमें ललिता नाम की गंधर्वनी और गंधर्व भी था। उनका परस्पर अति प्रेम था। एक दिन राज्य सभा में ललित गंधर्व गान कर रहा था। ललिता उसके सामने न थी। उसकी स्मृति में वह गाना अशुद्ध गाने लगा। किसी ने राजा के सामने चुगली खाई। राजा को क्रोध उत्पन्न हुआ। ललित को बुलाकर कहा, तुमने मेरी सभा में स्त्री की स्मृति कर अशुद्ध गाना गाया, इस कारण श्राप देता हूँ, राक्षस बनकर कर्म का फल भोग। पुंडरीकः के श्राप से ललित का मुख विकराल हो गया। 8 योजन उसका शरीर था, 2 योजन लंबी भुजाएं थी। उसके रोम मानो बड़े बड़े वृक्ष थे। नेत्र सूरज चंद्रमा के समान चमकते थे। मंदराचल पर्वत की कंदरा के समान पेट था। भोजन मिलना मुश्किल हो गया। भूख
से दुखी हो गया। उसकी स्त्री ने सुना तो वह भी वन में उसके पीछे विचरने लगी। उस वन में श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता ने मुनि की शरण में जाकर पति के उद्धार का उपाय पूछा। मुनि बोले, कामदा एकादशी का विधि सहित व्रत करके उसका फल पति को अर्पण कर दो, निश्चय ही वह स्वर्ग को प्राप्त करेगा। अतः ललिता ने कामदा एकादशी का व्रत कर रात्रि को जागरण किया, दीप जलाए, प्रभु के गुण गाए, प्रातःकाल ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया, फिर उनकी परिक्रमा कर पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल लिया, जिसे ब्राह्मणों के सामने पति को अर्पण करने का संकल्प कर दिया। उसी समय वह राक्षस योनि से छूटकर पत्नी के सहित स्वर्ग को चला गया। यह कथा वराह पुराण में वर्णित है। तो यही थी कामदा एकादशी की व्रत कथा। इस दिन आप तुलसी जी में दीपक जरूर जलाएं, इससे दीपदान का फल मिलता है। फिर आपको शाम के समय कुछ मीठा भोजन करें, फिर अगले दिन द्वादशी को पारण कर लें। तो यही थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो कामदा एकादशी पर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा और आप सभी को जय माता दी।